एक कीमोथेरेपी के बाद में 1.5 महीने तक मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी और कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही थी। पूरे मेरे बाल निकल गए 1 महीने के बाद में और सारे नाखून काले हो गए और फिजिकल कंडीशन ऐसी थी, हीमोग्लोबिन मेरा 7 पे आ गया, 6.5 7 के ऊपर। श्री नवग्रह आश्रम, वहाँ से 5 महीने से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, काफी सुधार है। दवाई को प्रॉपर्ली यूज किया, परहेज किया हमने। उसके बाद 40 डेज के अंदर हमारा रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। उसके बाद 1-2 महीना कंटिन्यू दवाई लिया हमने जी। अब अभी के स्थिति में अभी सब रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल से हैं। मेरा नाम रजनी कल्याणी है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। उदयपुर राजस्थान से हूँ मैं। जुलाई 2017 में मेरा ये ब्रेस्ट कैंसर मेरा डायग्नोस हुआ था और 20 जुलाई को मेरा सर्जरी किया गया क्योंकि मुझे पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर था और डॉक्टर्स का भी प्रेशर था कि नहीं, बिना ऑपरेट किए ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो ऑपरेट किया गया, सर्जरी की गई और उसके बाद में 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद में मेरा डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको 8 कीमोथेरेपी लगेगा और जो रेडियोथेरेपी है उसके बाद में ये स्टार्ट होगा। तो मुझे क्योंकि फैमिली का पूरा प्रेशर था तो उस चक्कर में मुझे 1 कीमोथेरेपी दिया गया। तो 1 कीमोथेरेपी के बाद में मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं 1.5 महीना तक, 1 कीमोथेरेपी के बाद में 1.5 महीने तक मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी और कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही थी। पूरे मेरे बाल निकल गए 1 महीने के बाद में और सारे नाखून काले हो गए और फिजिकल कंडीशन ऐसी थी, हीमोग्लोबिन मेरा 7 पे आ गया, 6.5 7 के ऊपर। फिर मैंने जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब मैं धीरे धीरे मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि आयुर्वेदिक सेंटर और कहाँ पे है। मैं इस इलाज से बचना चाह रही थी क्योंकि मैंने 1 कीमो के बाद ही मेरी जब कंडीशन बहुत खराब हुई तो मेरे पूरे परिवार ने ये सोचा कि इस कंडीशन से कैसे बाहर निकले। तो जब गूगल पे सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा तो नवग्रह आश्रम के बारे में हमने सुना और देखा सारे वीडियो, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो हमने कुछ पेशेंट जहाँ जिनके इंटरव्यू हमने देखे वहाँ पे और 1-2 पेशेंट हमको उदयपुर में कुछ ऐसे मिले जिन्होंने यहाँ का 2-3 साल पहले जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया यहाँ पे। तो हमने एक बार सोचा कि ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। उससे पहले हमने ज्वार का रस और गिलोय और ये गौमूत्र हमने चालू कर दिया था थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने के बाद ही। तो मेरा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट जब शुरू हुआ तो पेरेंट्स को थोड़ा विश्वास हुआ कि जब आश्रम जाए बिना इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है तो हो सकता है कि जब हम पूरा ट्रीटमेंट लें तो हो जाए। तो फिर भी मन में एक डर था कि आयुर्वेद में कैसे विश्वास करें, तो हमने सोचा कि आश्रम जाना चाहिए। फिर हम लोग आश्रम आए, मेरी मदर, मेरे भाई और पेरेंट्स जो हमारे साथ में 1-2 लोग और भी आए। यहाँ पे जब आश्रम में आके वैद्य जी का, श्री हंसराज जी का, जिनका मैं बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ और बिल्कुल पूजनीय व्यक्ति हैं, उनका जब स्पीच सुना और कैंसर के बारे में उनके उन्होंने जितना रिसर्च किया है शायद ही किसी ने इतना किया हो कि कैसे फैलता है, इतना डिस्क्रिप्शन जब सुना तो लगा कि ये बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज के साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जब उन्होंने इतना बारीकी से समझाया कैंसर कैसे फैलता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या खाने से होता है, क्या नहीं खाना चाहिए, इतनी बारीकी जब मैंने सुनी, क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक सेंटर्स में इतने सारे सर्च किए, कहीं भी इतना डिस्क्रिप्शन नहीं मिला और किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर ने ये नहीं कहा कि आप इस कीमोथेरेपी को छोड़ दीजिए और एलोपैथी को छोड़ के ये इलाज लीजिए। सभी आयुर्वेदिक सेंटर्स ने यही बोला। जहाँ भी मैंने बात की इससे पहले, आश्रम से पहले मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स में बात की थी, तो उनका यही कहना था कि आप कीमोथेरेपी लीजिए, रेडियोथेरेपी लीजिए और हमारा इलाज भी लीजिए। किसी ने भी ये श्योर नहीं किया कि आप ये सारा छोड़ के और हमारा इलाज लीजिए। तो मुझे यहाँ आने के बाद जब विश्वास दिलाया हंसराज जी ने, वैद्य जी ने, कि आप कीमोथेरेपी बिल्कुल छोड़ सकते हैं और 100% विश्वास के साथ आप ये दवाई लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब मन में कहीं विश्वास आया और पूरा विश्वास जगा, उत्साह भी बढ़ा कि हाँ, मैं ये लेके ठीक हो सकती हूँ। क्योंकि मैं एलोपैथी के दर्द से बचना चाहती थी, क्योंकि मैंने 1 महीने के अंदर जो तकलीफ झेली वो मेरा पूरा परिवार उससे बहुत डर गया था कि ये आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 1 कीमोथेरेपी में इतनी बुरी कंडीशन है तो आगे 8 कीमोथेरेपी के बाद क्या कंडीशन होने वाली है। और मैंने अपने आसपास भी ऐसे काफी सारे पेशेंट देखे, हमारे ही परिवार के और जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं उसमें,
कि 16 कीमोथेरेपी, 15 कीमोथेरेपी, 20 कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब करने के बाद में भी किसी का एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में, किसी का ब्रेन में, किसी का लंग्स में, किसी का यूट्रस में, अलग अलग शरीर के अंगों में वो फैल चुका था। तो मैं वो दंश वापस अपना दर्द नहीं झेलना चाहती थी कि इतना दर्द झेलने के बाद में फिर मुझे पता चले कि मेरा किसी और अंग में फैल गया है, तो वो तकलीफ मैं नहीं देखना चाहती थी। तो इन सब को देखते हुए हमारे पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग यही देंगे। काफी डॉक्टर्स ने हमको डराया, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, काफी लोगों ने ये कहा कि आप पढ़े लिखे हो के ऐसा गंवारों जैसा ये ट्रीटमेंट तो बहुत पुराने जमाने का है और ये लागू नहीं हो सकता है, इस आयुर्वेदिक इलाज से कभी कोई ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे मेरी कंडीशन सुधरने लगी, टेस्ट करवाते रहे और जब मेरा सुधार होना शुरू किया तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास जगा और अब 5 महीने मुझे ये इलाज लेते हुए हो गया है। अहमदाबाद जहाँ मेरी पहली बार सर्जरी हुई थी वहाँ मैंने अपना पूरा चेकअप कराया, बॉडी चेकअप कराया, सारे टेस्ट कराए, सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी एलोपैथी ये विश्वास करता है कि ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया है तो आप ट्रीटमेंट पूरा लीजिए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जबकि सारी रिपोर्ट्स मेरी नेगेटिव है और सब कुछ क्लियर है। डॉक्टर खुद कह चुके हैं कि आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि आप थेरेपी लीजिए। तो मेरा सबसे यही कहना है कि 5 महीने की रिपोर्ट्स के बाद मैंने बाहर प्राइवेट जो डायग्नोस सेंटर है वहां से भी अपने टेस्ट करवाए, जो CA 15.3 है, CEA टेस्ट है और ब्लड टेस्ट सारे करवा चुकी हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 11.5 है, प्लेटलेट्स भी मेरे 4,500 है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। तो मेरी सारी बॉडी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। तो जो भी यहाँ का आश्रम का इलाज लेना चाहते हैं या जो यहाँ पर एक बार देख के जा चुके हैं, जो मन में डाउटफुल है कि हम ले या नहीं ले, तो अपने मन में बिल्कुल डाउट नहीं रखे, किसी तरह का संशय नहीं रखे और पूरे 100% विश्वास के साथ में जो है वैद्य जी का जो इतनी सेवा कर रहे हैं आश्रम में, पूरा विश्वास के साथ में यहाँ की दवाई ले। हर तरह का कैंसर है, किसी भी तरह का कैंसर है वो यहाँ के इलाज से ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको विश्वास करना होगा, तो विश्वास के आधार पे ही आप अब ये इलाज को अपने पॉजिटिवली ले सकते हैं। उसके साथ में ही यहाँ के जो वैद्य जी है यहाँ पर समय समय पर आते रहे, समय समय पर यहाँ पर परामर्श लेते रहे और परामर्श के अनुसार जो भी आपको कैंसर है किसी भी स्तर का वो आप लेते रहे। तो अभी पिछले कितने टाइम से आप दवाई ले रहे हैं? दवाई तो मैं 24 मई से ले रहा हूँ यहाँ का आश्रम का। 24 मई से अपनी मेडिसिन चल रही है। तो पहले क्या परेशानी थी और अभी में क्या अंतर आया? पहले मेरे को पेशाब में हल्का रहा परेशानी, रुक जाता था थोड़ा सा। अच्छा। तो मेरे को शंका गया तो डॉक्टर के यहाँ गया तो दवाई लिख दी, पेशाब जो नॉर्मली रुकता है उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से। तो मेरे को संतोष नहीं लगा, फिर टप्पर भी मेरे को रुकता था। फिर मैं वही डॉक्टर के यहाँ गया, उन्होंने कहा बायोप्सी लिया उन्होंने, फिर उससे वो जांच के लिए भेजे, उससे मेरे को पता चला कि ये कैंसर। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मेरे को बढ़िया लग रहा है, मतलब पहले तो एकदम कमजोर लगता था, मतलब चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी। नियमित जो दवाई खा रहा हूँ यहाँ का और तब से मेरा शरीर बढ़िया है। डेली योगा करने जाता हूँ और शाम को घूमने जाता हूँ। कितना समय योगा करते हैं आप? मैं 4:45 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा योगा सामूहिक रूप से करते हैं अपन। हाँ जी। और शाम को जो है कम से कम 3 किलोमीटर डेली पैदल जाता हूँ मैं। अच्छा। और आके नियमित दवाई लेता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे दवाई इधर उधर हो जाता है, लेकिन दवाई नियमित लेता हूँ। तो मेरे खाने पीने में क्या परहेज रखे आप लोगों ने? खाने पीने में मतलब जो यहाँ आश्रम में बताया गया है, हमारा आश्रम में तो उसका 100% पालन कर रहे हैं। आप लोगों को सवाल तो पूछ सकते हो मेरे से। गया हुआ है उधर बैठो, गया वो कुर्सी लगी हुआ जाके बैठो, वहाँ कुर्सी लगी हुई बैठो। हम हैं झारखंड से, मेरा नाम है सुतीक्ष कुमार झा। मेरे बाबूजी श्री अनुग्रह नाथ झा, जिनको कैंसर हो गया था, ये पता चला दिसंबर 2017। उसके बाद हम जनवरी 2017। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कराए, पहले अपोलो हॉस्पिटल में कलकत्ता, उसके बाद कराए पुणे के बाद फिर कलकत्ता, फिर वापस आए टाटा मेडिकल में, वहाँ पे कीमो कराए। उसके बाद जब वहाँ से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने फिर बोला कि अब कंप्लीट नहीं हो सकते हैं ये, तो फिर हम आ गए राजस्थान, भीलवाड़ा, रायला।
श्रीनगर आश्रम, वहाँ से 5 महीने से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, काफ़ी सुधार है। हाँ, अन्य खाना बिल्कुल बंद कर दिए, जो भी है जो यहाँ से मिला सावा वगैरह वो सब दिए। उसके बाद जितना ड्राई फ्रूट है वो खिला रहे हैं। अन्य 5 महीने से बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। दवाई पूरे पर्चे के हिसाब से दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो दे रहे हैं। पहले जो हम चेकअप कराए थे उसमें CE रिपोर्ट था 65.99 और अभी है CE रिपोर्ट 29.61। ये रिपोर्ट है दिसंबर 15 तारीख का और ये रिपोर्ट है 5/5/2018। ये है रिपोर्ट। और अभी का रिपोर्ट ये है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हृदय हंस की बस यही परिभाषा है, रोग मुक्त हो विश्व यही अभिलाषा।